अरे कैसे बोल दिया, इस्लाम पे नहीं बोला, किसी और पे नहीं बोला, मतलब हिंदू मैं हूँ तो मैं हिंसात्मक हो गया। एक सेकंड भाई साहब सुनो, क्रोनोलॉजी मत सेट करिए, एजेंडा मत सेट करिए, उन्होंने क्लियर बात बोला है। जो राहुल गांधी ने बोला है उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले कई राज्यों में चुनाव है ना, मोदी साहब की हवा नहीं है वहाँ पे, वहाँ लोग नाराज हैं। इस देश में इस्लाम पनपा किसकी वजह से, इस्लाम किसकी वजह से पनपा, हिंदुओं की वजह से, बौद्ध किसकी वजह से पनपा, हिंदुओं के ऐसे, सिख किसकी वजह से पनपा, हिंदुओं के ऐसे। जो बम मारते हैं डेली ऊंचा पैजामा पहन के, बम पहन के फट जाते हैं, वो उनको हिंसात्मक बोलने में उनकी हवा टाइट हो रही थी। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां देख लो क्या होता है हिंदुओं के साथ। केरल में लेफ्टिस्टों की सरकार है, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप अदर राज्यों में देख लो, खुद राहुल गांधी इस देश में दंगे करवा के हिंदू विरोधी बयान देकर कुछ ऊंचे पैजामों वालों का वोट पाना चाहते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है कि 110 करोड़ हिंदू खड़े होकर ये तमाशा देख रहा है। उसको इस चीज के लिए सबसे पहले ट्रेंडिंग और विरोध करना चाहिए कि राहुल गांधी इस्तीफा दे और तो फौरन इस्तीफा दे। मिस्टर खान, सवाल ये है कि राहुल गांधी ने भैया रुक जाओ, राहुल गांधी ने संसद में कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, सही क्या की ये नहीं कहा राहुल गांधी ने जो बोला है ना, जो राहुल गांधी ने बोला है उसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले कई राज्यों में चुनाव है ना, मोदी साहब की हवा नहीं है वहाँ पे, वहाँ लोग नाराज हैं, हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में लोग नाराज हैं। तो अभी एक मिनट, अभी रिसेंटली जो 54 से 100 पे पहुंचे ना राहुल गांधी, तो उसको पॉपुलरिटी को खत्म करने का नया तरीका निकालने की कुछ वर्ड बोले, पॉपुलैरिटी को कम कर रहे हैं, मतलब साजिश कर रहे हैं। भाई मोदी जी साजिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने सही कहा, गलत को सही कहा। अच्छा बोलो, अच्छा साजिश कर रहे हैं। बहुत हवा चल रही है कांग्रेस की। ऐसे लोग संसद में घुस गए हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हंगामा कर रखा है, ऐसा देश को बर्बाद किया है, ऐसा देश को बर्बाद कर रखा है इन नालायकों ने घुस के संसद के अंदर कि देश बर्बाद हो गया। इसको सोचना पड़ेगा भारत की 80% जनता को, हिंदुओं को, कि इनको कैसे निकालना है। अयोध्या में जीत गया तो उसको आगे लिए घूम रहे हैं, अब देश को अगली बार बताएंगे क्या होता है। उन्होंने एक बात बोली कि ये खड़े थे कि राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नहीं था। राहुल गांधी सत्य की गंगा सागर बहा रहे थे और देश की 140 करोड़ जनता को वो गंगा सागर पीना था। ऐसा नेता 140 करोड़ जनता में से वो सीट से चुन कर आता है और लोकसभा में खड़ा होकर 110 करोड़ हिंदुओं को गाली बकता है, और हम गाली सुनने के बाद हम कहते हैं सुन लो, चुप हो जाओ, यहाँ लोकसभा का वो नहीं चल रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ आप ये बताओ, इस देश में इस्लाम पनपा किसकी वजह से, इस्लाम किसकी वजह से पनपा, हिंदुओं की वजह से, बौद्ध किसकी वजह से पनपा, हिंदुओं के ऐसे, सिख किसकी वजह से पनपा, हिंदुओं के ऐसे। जो बम मारते हैं डेली ऊंचा पैजामा पहन के, बम पहन के फट जाते हैं, वो उनको हिंसात्मक बोलने में उनकी हवा टाइट हो रही थी। और जो इस देश में सबको पाल और पोस रहे हैं उनको हिंसात्मक कहने में इनकी हवा टाइट हो रही थी। दूसरा ये कह रहे हैं कि हिंदू वो परोपकारी है जिसने सबको पाला है, और इस देश में हिंदू धर्म ने ही सभी को साथ लेके चले, वरना पाकिस्तान में दिखा देता हूँ, चल के देख लो 13% से ज्यादा हिंदू आज 1 से 2% पे चले गए। सुन लो, अफगानिस्तान में हिंदू थे वो चले खत्म हो गए। 57 देशों में हिंदुओं के साथ क्या होता है वो देख लो। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहां देख लो क्या होता है हिंदुओं के साथ। केरल में लेफ्टिस्टों की सरकार है, वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। आप अदर राज्यों में देख लो, खुद राहुल गांधी हिंदू विरोधी कैसे, मैं बताता हूँ। नेहरू ने बोला कि मैं हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने में सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहता हूं, और ये आज का शर्म आता है। मुझे किसी भी तरीके का कोई दुर्भाग्य नहीं है राहुल गांधी का बयान सुनने के बाद, क्योंकि 2024 में तमिलनाडु का एक नेता कहता है कि इस देश में हिंदू जो है चिकनगुनिया, मलेरिया, ये है, राहुल गांधी ने विरोध नहीं किया। डेंगू है। सपा के नेता कहते हैं कि हिंदू दुर्भाग्य है, विरोध नहीं करते। उसके बाद सारे नेता इनके कहते हैं ये लोग विरोध नहीं करते। उसी एजेंडे को लोकसभा में जब चल रही थी राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो वहाँ हिंदू कहाँ से आ गए, मुसलमान कहाँ से आ गए, बौद्ध कहाँ से आ गए। आप बात करते विकास पे, आप बात करते अर्थव्यवस्था पे, आपने 140 करोड़ जनता में से 110 करोड़ हिंदुओं का विरोध किया, और ये बहुसंख्यकवाद का विरोध करके अल्पसंख्यकों का वोट पाने का सबसे बढ़िया तरीका था। बताइए। हिंदू हमारे भाई है,
और क्या नाम है, हम उनके शरण में रहे हैं और हिंदू से हमें बहुत मोहब्बत है। मगर ये बात है, और ये पाकिस्तान से मुकाबला क्यों करते हैं? क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान को एक हवा में उड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान से मुकाबला क्यों करते हैं? पाकिस्तान से मुकाबला, हाँ हवा में उड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस संसद में बाकी अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए थी, देश की प्रोग्रेस पे बात होनी कहा है, राहुल गांधी ने कहा सो कॉल्ड बीजेपी के लोग जो है अपने आपको हिंदू कहलवाते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदू शब्द क्यों? सवाल ये उन्हें कहा वो हिंदू की डिग्री लिए हुए वो लोग, और यूँ कहते हैं हम हिंदू हैं। उन्हें समझना पड़ेगा। अरे कैसे बोल दिया? इस्लाम पे नहीं बोला, किसी और पे नहीं बोला, मतलब हिंदू मैं हूँ तो मैं हिंसात्मक हो गया। एक सेकंड भाई साहब सुनो, क्रोनोलॉजी मत सेट करिए, एजेंडा मत सेट करिए। उन्होंने क्लियर बात बोला है। अब ये टोपी सुनो, ये टोपी ढाका वाला काम कर रहे हैं। हिंदुओं को उन्होंने बोला है। अगर ये बीजेपी के समर्थक हैं तो ये हिंसक है? नहीं, एक बात बताइए, बम लेकर अगर ये बीजेपी के समर्थक हैं तो हिंसक है? कश्मीर में सबसे ज्यादा पत्थरबाजी करने वाले लोग किस धर्म के थे मैं बताना नहीं चाहता। कश्मीर में किसने बम फोड़ा वो मैं नहीं बताना चाहता, किसने पत्थर चलाए मैं नहीं बोलना चाहता। इस देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी बम फोड़ा किसने? रुक जाइए, पर मिस्टर खान ने ये कहा है कि भाई पॉपुलैरिटी बढ़ रही है राहुल गांधी की, उसको डाउन करने के लिए इमेज खराब की घंटा बढ़ रही है, इमेज खराब की घंटा बढ़ रही है। मैं बताता हूँ, घंटा बढ़ रही है। 16 राज्यों में 54 सीटें थी, और जो 54 सीटें थी, जो 54 सीटें थी, वो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो थी, उससे जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसका भाषण अच्छा हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है कि सरकार अच्छा कर सकती है। सरकार में जागरूकता आई कि भाई राहुल गांधी को करने के चक्कर में है, तो उस पॉपुलैरिटी को घटा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में इनकी हवा टाइट है। दुष्यंत चौटाला ने जो अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार नहीं गिर रही है। हरियाणा के जितने भी लोग हैं, जिस भी कम्युनिटी, सभी परेशान है। जो अभी रिसेंटली एग्जाम लीक हुआ है, झारखंड में हालत खराब है। एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तक देश में 67 साल में जितनी भी पार्टी ने राज किया, उन्होंने सबने कर्जा लिया था 85 लाख करोड़, और सिर्फ मोदी जी एक इकलौती पार्टी जिन्होंने 10 साल में 55 लाख करोड़ छोड़िए। लेकिन एक मिनट वो सब छोड़िए, किसी एक भगवान की फोटो को संसद में लहराने की परमिशन है क्या? ये बात का जवाब दीजिए। एक सेकंड, वसुदेव कुटुंबकम की बात को एक सेकंड सर सुन लो। वसुदेव कुटुंबकम की बात, सर वसुदेव कुटुंबकम की बात कौन करता है? हिंदू करता है। और कौन काफिर कहता है ये पूरा देश जानता है। और सुनो, ये कह रहे हैं कि 67 सालों में इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। क्योंकि जब तक जवाहरलाल नेहरू थे तो वो कहते थे कि जी मैं सबसे बड़ा मुसलमानों का नेता, मैं वक्फ बोर्ड बनाऊंगा। राजीव गांधी आते, मैं सबसे बड़ा मुसलमान नेता, मैं मस्जिद बनाऊंगा। इंदिरा गांधी कहती मैं मदरसा बनाऊंगी। उसके बाद इनकी सरकार, सर कहां से इन्होंने बोला, एक बात इन्होंने बोला कि राहुल गांधी की, सर एक सेकंड, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। दुर्भाग्य, हाँ राहुल गांधी की डर रहे हैं मोदी डर रहे। सर एक सेकंड सुन लो, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आप एक मुझे चर्चा करके बताइए कि 16 राज्यों में, सर 16 राज्यों में 67 सीटों में कांग्रेस पार्टी 67 सीटों में सिर्फ 2 सीट जीतती है। 70 सालों तक जिसने इस देश में सरकार बनाया, उसका दुर्भाग्य रहा कि वो 54 से 99 तक आते आंकड़ा भी निकाल पार कर पाए 100 की। और वो कह रहे हैं कि गधे, पता क्या, गधे को कह रहे हैं भाई तू फर्स्ट आ गया, 543 में से 99 आए। पहले ये बताओ 99, ये बताओ अयोध्या में क्यों? बता रहा हूँ अयोध्या में रीजन, ठीक है बता रहा हूँ, सुन लो भाई। अयोध्या में हारने का रीजन है, जब अयोध्या राम जी का मंदिर बना तो उसमें बुलडोजर से बहुत घाट टूटा, तो जिसमें दुकानें साफ कर दी, साफ कराया गया, लेकिन रुपया दिया गया सबका, जितना का जमीन था उससे दुगुना दिया गया, लेकिन उसमें काम होने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए चलिए खान साहब तो चले गए। मुद्दा ये है कि बार बार भगवान शिव के त्रिशूल को कहा गया कि भाई हिंसा का प्रतीक है, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए राहुल गांधी वही बात करेंगे ना, मौलाना मस्जिद तक ही दौड़ लगा सकता है, वही काम राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक काम है इस देश में झूठ फैलाना, देश में दंगे करवाने, और झूठ पर राहुल गांधी ने राजनीति की है। राहुल गांधी इस देश में दंगे करवा के हिंदू विरोधी बयान देकर कुछ ऊंचे पैजामों वालों का वोट पाना चाहते हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है कि 110 करोड़ हिंदू खड़े होकर ये तमाशा देख रहा है। उसको इस चीज के लिए सबसे पहले ट्रेंडिंग और विरोध करना चाहिए कि राहुल गांधी इस्तीफा
दें और तो फौरन इस्तीफा दें, क्योंकि हमारी भावनाएं आज पहुंची है। हम इस देश में सबसे बड़े सेकुलर हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे और उनका वो वोट पाने के चक्कर में हिंसात्मक बता रहे हैं। सुनिए, हमारे जो शिव का जो त्रिशूल है वो रक्षा का प्रतीक है, हमारे जो राम का धनुष है वो रक्षा का प्रतीक है, और जो हमारे सनातन धर्म का ओम का वो जो प्रतीक है वो सत्य का प्रतीक है। पर वो दूसरे धर्म पे एक बार बोल के देते सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग जाते, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे लग जाते। यही दुर्भाग्य है इनका। मेरा सवाल ये था कि हिंदू मुस्लिम होने की बजाय संसद में बातें क्या होनी चाहिए, देश ग्रोथ कैसे करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन बात हो रही है हिंदू और मुस्लिम की। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि सबको लगता है कि ग्रोथ से तो वोट नहीं मिलनी, हिंदू मुसलमान से वोट मिलनी है। प्रॉब्लम पता है क्या है, जो ग्रोथ कर रहा है ना वो बंदा वोट डालने नहीं जाता है। जिस दिन वो बंदा वोट डालने चले गए ना, वो तो छुट्टियां मनाने जाता है, और जो फ्री का खाता है वो वोट डालने जाता है, क्योंकि हमारे देश में आधी वोट तो बिकती है। जिस दिन वोट बिकनी बंद हो गई और ग्रोथ की बात होने लग गई और सब ऑनलाइन वोटिंग हो गई, तो सब वोट डालेंगे और देश ग्रोथ करेगा। और दूसरा सवाल ये भी है कि बार बार जब उन्होंने भगवान शिव के त्रिशूल को अहिंसा कहा कि अहिंसा का प्रतीक है, त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक कैसे हो सकता है? भाई उसे इसलिए लगता है ना क्योंकि उसे अभी मुस्लिम वोट लेनी है। यूपी में देख लिया कि मुस्लिम वोट के सारे जीत लिया, उसे पता है हिंदू तो कभी एक होगा नहीं और वोट डालने सारे जाएंगे नहीं, ये वजह है। तो उसे अभी मुस्लिम वोट दिख रही है, वो वोट बैंक के लिए बोल रहा है और किसी चीज के लिए। कि अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने परेशान किया, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको परेशान किया। बताओ क्या परेशान किया है? मोदी ने जब घर दिए तब ये देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाए तब ये देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उसने कभी नहीं देखा। हाँ, थोड़ा बहुत उसने किया, लेकिन ग्रोथ भी किया। तो वो ग्रोथ देखो ना, और ग्रोथ की बात करो। जब ग्रोथ की बात करोगे, जब मुसलमान की भी इनकम बढ़ेगी, हिंदू की भी इनकम बढ़ेगी, सब खुश रहेंगे। अभी हमारे पास पॉपुलेशन है, हमें चाइना को आगे करना चाहिए, चाइना से आगे जाना चाहिए। कभी राहुल गांधी ने ये सोचा कि हमारे चाइना के लोगों का वीज़ा नहीं मिल रहा, चाइना के लोगों की वीज़ा लगाने के लिए बात करो, क्योंकि चाइना वाले लोग हमें काम सिखाएंगे, हम फिर वो काम करके ग्रोथ करेंगे। वो मुद्दा तो कभी वो हाईलाइट नहीं हुआ है। जब राहुल गांधी बोले तो उन्होंने 10 साल का भी कार्यकाल का भी समय बीता उसका भी बात की। बोला नौजवान परेशान रहा, किसान परेशान रहा, आय में किसी की बढ़ोतरी नहीं हुई, देश पीछे गया। अरे भाई साहब, आप शेयर मार्केट देख लो, आय में बढ़ोतरी हो रही है, नौकरी भी मिल रही है सबको, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है। क्या नहीं बढ़ रहा है? सब कुछ बढ़ रहा है। जो कच्चे की मार्केट है वो कम हो रही है, इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि ब्लैक मनी का ट्रांसफर नहीं हो रहा उतना। अब प्रॉपर्टी वाइट में ज़्यादा बिक रही है, तो आय में भी बढ़ोतरी हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी लग रही है। कभी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां जाके विजिट करी है? नोएडा में फैक्ट्रियां कितनी बनी है, हरिद्वार में कितनी फैक्ट्रियां बनी है, दिल्ली के आसपास की, सोनीपत में। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है वो भाई ने नहीं देखा ना। भाई ने तो देखा कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है। उसने ये देखा कि हिंदू मुसलमान। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक फैक्ट्री थी, वो यूपी में, मैं नाम नहीं लूंगा, चीनी मिल थी। योगी जी ने अपने दोस्त को बोल दिया, भाई तुझे फैक्ट्री चलानी है तो चला, अगर नहीं चलानी तो बेच दे। उसको मजबूरी में बेचनी पड़ी, योगी जी का इतना प्रेशर था। और वो जहाँ उसने फैक्ट्री बिकवाई है ना, और वहाँ एम्प्लॉयमेंट किसे मिलेगी? मुसलमान को। मुसलमान का एरिया है, उसने वहाँ की भी ग्रोथ सोची जहाँ ज़्यादा मुसलमान है। तो ये तुम देखो ना वो क्या कर रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री 150 एकड़ की स्टार्ट हुई।